बल्कि विकसित भारत बनाने में ये भयंकर रोड़ा भी है। अगर देश को विकसित बनाना है तो जातिवाद की ये दीवार तोड़नी होगी, और दीवार तोड़ने के लिए हमें रोटी और बेटी के रिश्ते बनाने होंगे। पर सोचो, जो समाज यूजीसी के एक बिल से तिलमिला उठता हो, अगर उससे रोटी और बेटी के संबंध बनाने की बात की जाए तो उसकी स्थिति क्या होगी। स्थिति बहुत ही स्पष्ट है कि 2026 चल रहा है और अगर कोई इंटरकास्ट मैरिज कर ले तो समाज में बवाल कट जाता है। ये दिखाता है कि हमारे समाज में जातिगत व्यवस्था अभी विद्यमान है, और अगर जातिगत व्यवस्था है तो जातिगत भेदभाव भी होगा। और उसका उदाहरण ये रहा, रोहित वेमुला यूनिवर्सिटी में प्रताड़ित किया गया, इसके साथ भेदभाव किया गया, तंगा के आत्महत्या कर ली। पायल तड़वी, यही हालत इसकी भी हुई। और इससे भी बड़ी दुख की बात यह थी कि मरने के बाद इन बेचारों के ऊपर ये आरोप लगाए गए कि इन लोगों के सर्टिफिकेट नकली थे, ये प्रूफ दें कि ये एससी और एसटी कैटेगरी के थे। अरे भाई, हम अमृत काल में रह रहे हैं। यहाँ शंकराचार्य प्रूफ नहीं दे पा रहा कि वो शंकराचार्य है, आरावली प्रूफ नहीं दे पा रहा कि वो आरावली है, वोटर प्रूफ नहीं दे पा रहा कि वो वोटर है। अरे हम भारतीय ये प्रूफ नहीं दे पा रहा कि हम भारतीय हैं, तो ये बेचारे मरने के बाद कैसे प्रूफ दे दें कि ये एससी का था, ये एसटी की थी। और अगर प्रूफ की बात है तो सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। उत्पीड़न होकर अगर उन्होंने आत्महत्या कर ली, यही अपने आप में सिद्ध करता है कि या तो ये एससी के रहे होंगे या एसटी के रहे होंगे। शायद इसीलिए इनके पेरेंट्स न्यायालय के शरण में जाते हैं, निवेदन करते हैं कि जैसा उत्पीड़न और भेदभाव हमारे बच्चों के साथ हुआ है, वैसा ही उत्पीड़न या भेदभाव भविष्य में हमारे समाज के बच्चों के साथ ना हो, इसीलिए संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए। न्यायालय ने आदेश दिया सरकार को, सरकार ने यूजीसी एक्ट 2026 बनाया। आज का लाइफ हैक, बिना पैसे ऐड किए स्टॉक खरीदो, स्टॉक्स प्लेज करो, मार्जिन मिल जाए। इसीलिए संरक्षण के लिए कानून बनाया जाए। न्यायालय ने आदेश दिया सरकार को, सरकार ने यूजीसी एक्ट 2026 बनाया। पर इसमें भाषाएं अस्पष्ट थीं, इसको लेकर स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरा और यूजीसी के इस एक्ट का खुलकर विरोध किया। जब विरोध बहुत बड़े स्तर पर पहुंचा, इसकी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में फिर से लगाई गई, पीआईएल स्वीकार की गई। याचिका पर सुनवाई होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि हाँ, ये जो नई गाइडलाइन है इसमें बहुत सी भाषाएं अस्पष्ट हैं, इसीलिए इस पर रोक लगाई जाती है। अब माननीय न्यायालय से मैं ये कहना चाहता हूँ, समझ में नहीं आ रहा है कि आप किस प्रकार के निर्णय दे रहे हो। इससे पहले कुत्तों को लेकर आपने निर्णय दिया, पहले बोलते हो हाँ, बाद में कहते हो ना। फिर आरावली को लेके ही आपने निर्णय दिया, पहले बोलते हो हाँ, बाद में कहते हो ना। कुलदीप सेंगर में भी आपने निर्णय दिया, पहले बोलते हो हाँ दोषी है, बाद में कहते हो ना। अब यूजीसी पहले कहते हो हाँ होना चाहिए, अब कहते हो नहीं, रुक जाओ, पहले उसमें संशोधन हो जाने दो। माननीय न्यायालय, अगर कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट ना माना जाए तो इतना कहूंगा कि आप कतई अपरिचित फिल्म के हीरो जैसे लग रहे हो। कुछ इस प्रकार से रिएक्शन देते हो, पल पल में आपका रिएक्शन चेंज होता है। बताओ भाई कैसे? वो पांचों खून सर, मैंने कोई गलती नहीं की, मैंने ही किए हैं। मुझे बाहर जाने दीजिए प्लीज। पर इसमें परिभाषाएं अस्पष्ट थीं, इसलिए न्यायालय से निवेदन है कि कोर्ट कचहरी के चक्कर बार बार नहीं लगवाए जाएं, क्योंकि भारत के अधिकांश जनता के पास इनकम का कोई दूसरा सोर्स नहीं होता है। सर जी, हाँ, ये वैकल्पिक सोर्स ऑफ इनकम क्या होता है और कैसे कमाई जाती है? हाँ, लोगों के पास होते हैं ना, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं, पर उसके लिए तुमको स्किल सीखना पड़ेगा। लैंग्वेज सीख लो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीख लो। अगर इनकम का सेकंड सोर्स बनाना चाहते हो तो स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट, ट्रेडिंग की स्किल सीख लो। ये कोई जुआ नहीं है, ये स्किल है। क्योंकि आप में से कई लोग ऐसा सोचते होंगे कि अमीर लोग तो केवल अपनी जॉब से ही कमा रहे होंगे, और रियलिटी ये है कि सिर्फ जॉब से कोई अमीर नहीं बनता। अमीर लोगों ने अपनी इनकम को स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके पैसा कमाया है, जो पैसिव इनकम का एक जरिया है। पर अक्सर लोगों को ये आइडिया नहीं होता है कि शुरू कहाँ से करें। इसीलिए मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूँ मार्केट वॉल्फ से। यह एक सेबी रजिस्टर्ड ऐप है जो इंडिया में काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। इस ऐप में एनालिस्ट आपको हर रोज बताते हैं कि किस ट्रेड में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए, वो भी बिल्कुल फ्री में। चलो मैं आपको दिखाता हूँ कि क्यों यह ऐप इन्वेस्टिंग के लिए एकदम परफेक्ट है। देखिए, मैंने यहाँ पर लॉगिन कर लिया है। यहाँ जो फॉलो ट्रेंड का फीचर है, इसमें आपको रियल टाइम में वो ट्रेंड दिखते हैं जिसमें लोगों ने प्रॉफिट बनाया है, और आप ये प्रॉफिटेबल ट्रेड सिर्फ एक ट्रेड में ट्रेड कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने बस क्लिक किया फॉलो ट्रेड पर, ट्रेड को प्लेस किया और बस ट्रेड चालू हो गया। आप यहाँ बहुत छोटी सी अमाउंट से भी ट्रेडिंग शुरू कर सकते हैं। जिनको डर लगता है कि बड़ा नुकसान हो गया तो क्या करेंगे, उनका भी सॉल्यूशन है। इसमें है इनबिल्ट स्टॉप लॉस फीचर, मतलब जैसे ही लॉस एक लेवल तक पहुंचता है, ये खुद स्टॉप लगा देता है ताकि आपका ज्यादा नुकसान ना हो। देखिए, प्रॉफिट ट्रेड के हिसाब से मूव कर रहा था, मैंने स्टॉप ट्रेड पर क्लिक किया और बस मुझे 1306 रुपए का प्रॉफिट बुक हुआ। ये आपको फ्री में रिकमेंडेशन भी देता है। लोगों ने अभी एक दिन में 14,182 रुपए, दिसंबर में 33,512 रुपए और पिछले पूरे साल में 5,03,940 रुपए का प्रॉफिट बुक किया है। और इस प्रॉफिट में मार्केट वॉल्फ का कोई कमीशन नहीं। आप इस फैसिलिटी को मात्र 99 रुपए के रिचार्ज के साथ पूरी लाइफ टाइम के लिए यूज कर सकते हैं। मार्केट वॉल्फ ऐप के 2 मिलियन से ज्यादा डाउनलोड ऑलरेडी हो चुके हैं, तो देरी किस बात की। लिंक मैंने कमेंट और डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, गो एंड चेक आउट। तो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन में मैंने आपको ये सिखाया है कि पैसिव इनकम जनरेट कैसे करनी है। अब बात करते हैं सोशल इन्फॉर्मेशन की और मुद्दे पर वापस लौटते हैं।
सोशल इन्फॉर्मेशन में आप ये सीखेंगे कि राजनीतिक पार्टियां आपका उपयोग ना कर पाएं, इसके लिए सचेत कैसे रहा जा सकता है। तो सुने और समझें। पहले मैं बात करना चाहता हूं सवर्ण समाज से। याद करो, जब यूजीसी एक्ट की नई गाइडलाइन आई थी तो आप लोग सड़कों पर उतरकर जब विरोध कर रहे थे तो कोई राजनीतिक पार्टी तुम्हारे साथ खड़ी थी? स्पष्ट है कि यूजीसी में कमियां होने के बाद भी राजनीतिक पार्टियां तुम्हारे साथ नहीं खड़ी हुई हैं, यानी वो खुलकर विरोध नहीं कर पा रही हैं। अब एसटी एससी ओबीसी वाले सुनो, जब सुप्रीम कोर्ट ने न्यायालय ने ये कहा है कि इसमें कमियां हैं, इस पर वापस से सुनवाई होगी, तो जो सरकार यूजीसी एक्ट 2026 की नई गाइडलाइन लेके आई है, क्या उसने अपना पक्ष रखा है खुलकर सुप्रीम कोर्ट के सामने? कहानी स्पष्ट है, चाहे सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, सब खुलकर ना समर्थन कर रहे हैं ना विरोध कर रहे हैं। सबको जाति की वोट बैंक की राजनीति करनी है और उस राजनीति के चक्कर में हम फंसते जा रहे हैं। और मैं सच बताऊं तो अपनेपन की लॉलीपॉप दिखाकर कोर्ट के माध्यम से वोट बैंक बनाने की राजनीति करने का पैंतरा बीजेपी का बहुत पुराना रहा है। बाकी पार्टियां इस मामले में बीजेपी से बहुत पीछे हैं। पहले तुमको ये लॉलीपॉप देंगे, फिर तुमको कोर्ट के चक्कर लगवाएंगे, और ऐसे नहीं, बाकायदा इसकी एक क्रोनोलॉजी है। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। क्रोनोलॉजी बहुत स्पष्ट है। पहले तुमको ये लॉलीपॉप देंगे, तुमको लगेगा कि कितनी अच्छी सरकार है, वाह मोदी जी वाह। पर जो वो लॉलीपॉप दे रहे हैं उसमें कुछ कमियां होंगी। कमियां हैं तो कोर्ट के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अच्छा, ये केस कोर्ट में कौन भेजेगा? इन्हीं के कोई गुर्गे होंगे जो पीआईएल लगा देंगे। कोर्ट में पहुंच गया, सरकार आकर तुमसे कहेगी कि हमने तो तुम्हारे लिए किया था, लेकिन कोर्ट में केस चला गया है, अब जब तक कोर्ट का निर्णय नहीं आएगा तब तक हम कुछ नहीं कर सकते। तो जनता को लगता है हाँ सही है, इन्होंने तो हमको दे दिया था, कोर्ट में अटका हुआ है, तो ये जनता के बुरे नहीं बनते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में एमपीपीएससी को ही ले लो कि एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे बच्चों को वैकेंसी के रूप में लॉलीपॉप दे दी, लेकिन साथ ही साथ 87-13 आरक्षण का अभिशाप भी दे दिया। अब एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा बच्चे का जीवन कैसे गुजरता है? पहले प्री देता है, फिर कोर्ट जाता है, फिर मेंस देता है, फिर कोर्ट जाता है। तो मध्य प्रदेश में जो बच्चा एमपीपीएससी की तैयारी कर रहा है उसका आधा जीवन कोर्ट में और आधा जीवन अपनी मांग मनवाने के लिए आंदोलन में निकल जाता है। अब देखो ध्यान से, जनता जाएगी सरकार के पास कि वैकेंसी दो, सरकार कहती है हमने दे दी है, तुम्हारा प्रोसेस कोर्ट में अटका हुआ है। तो लॉलीपॉप देकर कोर्ट के चक्कर लगवाना ये इनका पुराना पैंतरा है। एक और उदाहरण समझो हरियाणा का, वहां पे भी सेम प्रोसेस कि सरकारी नौकरी की लॉलीपॉप दे दिया, लेकिन उसमें कुछ लूप होल छोड़ दिए। लूप होल छोड़ दिए तो किसी गुर्गे ने पीआईएल लगा दिया, कोर्ट में चला गया केस। अब बच्चे कोर्ट के चक्कर लगा रहे हैं, सरकार कह रही है हमने तो वैकेंसी दे दी है, कोर्ट से निपटारा होगा तब तुम देखना। तो बच्चे भी कंफ्यूज होते हैं कि हाँ सरकार ने दे दी है, कोर्ट को गालियां दे रहे होते हैं। सेम वही पैटर्न यूजीसी के नए अधिनियम में लाए हैं। नया अधिनियम लाकर क्या बोले? एसटी एससी ओबीसी वालों के लिए यह वरदान है, लेकिन जो उन्होंने परिभाषा लिखी थी वो अस्पष्ट थी, क्योंकि लूप होल डालने की इनकी पुरानी आदत है। उन्हें मालूम है कि परिभाषाएं अगर अस्पष्ट होंगी, स्वर्ण समाज सड़कों पर उतरेगा, विवाद करेगा, और उन्हीं में से कोई जाके पीआईएल लगा देगा। और लगा दी किसी ने सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल, सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। अब सरकार के प्रवक्ता आगे क्या कहेंगे कि हम तो ले आए थे तुम्हारे लिए यूजीसी कानून, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी। ये है इनकी घटिया राजनीति और राजनीति करने की क्रोनोलॉजी। देखिए, चूंकि वह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है और न्यायालय ने उस पर स्थगन आदेश दे दिया है, इसलिए उस पर टिप्पणी करना उचित नहीं है। परंतु एक बात बहुत स्पष्ट है, पार्टी का विचार कि हम किसी के भी साथ अन्याय नहीं होने देंगे और न्याय सभी को सुनिश्चित करने के लिए हमारी सरकार प्रतिबद्ध है। घटिया इसलिए बोल रहा हूं कि जब इनको कोई काम करना होता है तो वो सच में अपनी पूरी जी जान लगा देते हैं ये लोग। जैसे अगर कहीं किसी सरकार को गिराना है, विधायकों को खरीदना है तो पूरी जी जान लगा देंगे। कहीं चुनाव जीतना है तो दिन भर रात भर रोड शो करेंगे, रैलियां करेंगे। 3 दिसंबर को भाजपा सरकार बना दो। भाजपा मध्य प्रदेश सरकार सभी को बारी बारी फ्री ऑफ कॉस्ट अयोध्या में रामलल्ला का दर्शन करा दे। और जहां इनको फायदा दिखता है उस कानूनी पेच में भी जाकर ये अपनी टांग फंसा देंगे। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुत्तों वाले केस को लेकर। कुत्ते केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने हम आदमी से पहले सुनवाई कर दी और इसी सरकार ने कुत्ते केस के लिए 40 वकील खड़े कर दिए, लेकिन इसी सरकार के पास यूजीसी का पक्ष रखने के लिए वकील नहीं है, क्योंकि इनको सुलझाना नहीं है, लॉलीपॉप देना है। और इस लॉलीपॉप की आड़ में कोर्ट खेलेंगे। बस कोर्ट में फंसा हुआ है, तुम मुझ पे यकीन करो, हम तुम्हारे व्यक्ति हैं, तुम्हें वोट दे दो, हम तुमको आगे ले जाएंगे, तुम्हें विकसित बना देंगे, देश को आगे ले जाएंगे, फलाना ठिकाना। स्पष्ट है कि इस प्रकार की बयानबाजियां राजनीतिक प्रोपेगेंडा है, केवल जातिगत वोट बैंक के लिए करते हैं। और अगर इनको सच में एसटी एससी ओबीसी के लिए कुछ करना था तो 11 साल में अभी तक कर चुके होते। और वैसे भी एसटी एससी के लिए तो कानून बना हुआ था, 11 साल बाद इन्हें इस कानून में संशोधन करने की जरूरत क्यों पड़ गई? इसका मतलब बीजेपी वाले स्वीकार कर रहे हैं कि 11 साल में तुमने देश की ये हालत कर दी है कि एसटी एससी ओबीसी की दयनीय स्थिति और ज्यादा हो चुकी है। अब समाज में उनके साथ और ज्यादा भेदभाव हो रहा है।
इसलिए तुम उनके संरक्षण के कानून लेकर आए हो। मतलब जहर भी तुम ही फैलाओ, दवा भी तुम ही बांटो। और ये सब प्रोपेगेंडा एसटी, एससी, ओबीसी के वोट बैंक की खातिर किया जा रहा है। इस बात को हमें समझना होगा, खासकर सवर्ण समाज को, कि यूजीसी का ये जो नया गाइडलाइन आया है, ये अपने आप में इस बात का प्रूफ है कि जातिगत भेदभाव हो रहा होगा, तभी लाया गया है। और एसटी, एससी, ओबीसी समाज को इतनी बात समझने की जरूरत है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ने इसमें रोक लगाई है तो ये अपने आप में प्रूफ है कि हाँ, इस कानून का दुरुपयोग हो सकता है, इसमें संशोधन की आवश्यकता है। जैसे एससी एसटी एक्ट का होता है, दुरुपयोग कितना हुआ है। इसी दुरुपयोग के डर से सवर्ण समाज सड़कों पर उतरकर यूजीसी कानून का विरोध कर रहा है। और एक तबका तो इस बात के लिए विरोध कर रहा है कि भैया एसटी एससी के लिए तो ठीक था, ओबीसी को इसमें क्यों शामिल किया गया। अरे ओबीसी के साथ भी भेदभाव होता है। धर्मेंद्र प्रधान ओबीसी, लोग उसको गाली दे रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को लोग गाली दे रहे हैं, आप खुद सुनिए। अरे उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने जब बंगला छोड़ा था तो गौमूत्र से बंगले को धोया गया था। क्या ये छुआछूत की बात नहीं है, भेदभाव नहीं हो रहा है। उत्तर प्रदेश में ही यादवों ने कथा बांध दी थी तो मुंडन करवा दिया गया था। क्या ये भेदभाव नहीं हो रहा है। इसीलिए ओबीसी को शामिल किया गया। और तकलीफ किसको इस बात को लेकर। तकलीफ इस बात से है कि झूठा आरोप लगा देंगे या ओबीसी को शामिल कर लिया इसलिए। भाई जितनी जिसकी आबादी उतना उसका प्रतिनिधित्व, क्योंकि समानता केवल समान लोगों में ही हो सकती है। यदि असमान लोगों को समानता के स्तर पर लाना होगा तो नीतियां भी असमान स्तर की ही बनानी पड़ेंगी। इस बात को स्वीकार करना होगा हमको। और जैसे तैसे करके समाज में स्वीकारता अगर आने भी लगती है तो पता नहीं कहीं से बरसाती मेढक की तरह कुछ ऐसे प्रवक्ता आ जाते हैं उन पार्टियों के जो एसटी एससी ओबीसी को अपना मसीहा बताते हैं और इस प्रकार का घटिया बयान दे देते हैं। वो आपको इस आधार पर फंसाया जाना चाहिए कि आपने कभी भी इस देश के 90% ओबीसी, एससी, एसटी, बहुसंख्यक जो आबादी है, जो माइनॉरिटी है, उसको आपने उसका हक नहीं दिया। आपको इस बेसिस पर फंसाया जाना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। थैंक यू फॉर योर इंटरेस्ट इन मार्केट वुल्फ। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मार्केट वुल्फ पर अकाउंट ओपन करना चाहिए। क्योंकि तो स्वर्ण समाज के लोगों को आप लोग कैसे विश्वास दिलाएंगे कि उनके खिलाफ हमें विश्वास दिलाने की जरूरत नहीं है। अब इस प्रकार के प्रवक्ता एसटी एससी ओबीसी समाज का भला थोड़ा ना सोच रहे हैं। इसी प्रकार की बयानबाजी की वजह से जो सामान्य वर्ग है वो असुरक्षित महसूस करता है। सड़कों पे उतरा, हो हल्ला हुआ तो यह केस कोर्ट में चला गया और जो पास होना था वो नहीं हो पाया। ऐसे ही पत्रकारों की मूर्खता की वजह से और उद्दंडता की वजह से। इससे नियत साफ समझ में आ रही है ना। तो फिर कैसे भरोसा कर ले स्वर्ण समाज। लेकिन अगर इस देश की घटिया राजनीति को करीब से देखोगे तो एक बात समझ में आ जाएगी कि इस प्रकार जातियों के खिलाफ आग उगलने वाले प्रवक्ता लगभग सभी पार्टियों में तुम्हें मिलेंगे। और यह एक सोची समझी रणनीति है सभी पार्टियों के द्वारा। जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर ये सब मिलकर हमको लड़ाते हैं। पहले समाज में लड़ाया, अब जाति की लड़ाई को यूनिवर्सिटी और कॉलेज तक पहुंचा दिया। वहां पहुंचाने का एक क्लियर उद्देश्य है कि युवा अगर जाति के इस विवाद में फंसा रहेगा तो वो उन मुद्दों पर बात नहीं कर पाएगा जिन मुद्दों को लेकर हमने इन लोगों को चुनकर संसद में भेजा है। तभी तो संसद में समोसे की बात होती है, वंदे मातरम की बात होती है, सब प्रकार की बकवास करवा लो लेकिन विकास की बात नहीं हो सकती। तुम याद करो हमारे शिक्षा मंत्री ने पिछली बार शिक्षा पे कब बात की हो। अगर वो ट्वीट भी करता है तो प्रधानमंत्री का बर्थडे विश करने के लिए। तो मैं अपने रोजगार मंत्रालय यानी रोजगार मंत्री का चेहरा तक नहीं मालूम होगा। इस देश की ये हालत हो गई कि 4-5 बड़े बड़े नेताओं के चेहरे के अलावा हमें कुछ नहीं मालूम। वो यही चाहते हैं कि तुम्हें कुछ ना मालूम चले। और अगर जिन्हें मालूम चल रहा है उनको ऐसे विषय में फंसा दो कि वो उस स्थिति में पहुंचे नहीं कि वो मालूम कर लें। और किसको मालूम चल रहा है इस देश में? युवाओं को। तो आधा युवा तो रील खिसका रहा है, उनसे उन्हें टेंशन नहीं है। टेंशन किससे है? जो कॉलेजों में है। और कॉलेज के युवाओं को टारगेट करने के पीछे की साजिश स्पष्ट है। पहली साजिश ये है कि वो इस प्रकार के जाति के जंजाल में फंसा रहेगा तो मुद्दे की बात नहीं करेगा, राजनीति अच्छी कटेगी इन लोगों की। दूसरा ये है कि जितने भी बड़े बड़े राजनेता हुए हैं मोदी जी को छोड़कर, सबके राजनीतिक करियर की शुरुआत कॉलेज से हुई है। और अगर कॉलेज में ये बशर डाल देंगे, जाति जाति खिलाएंगे तो राजनीति भूल जाओ। और ये सब प्लान है। सब नेताओं के बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, चाहे पक्ष का हो या विपक्ष का हो, चाहे सवर्णों का हो, एसटी एससी ओबीसी का, किसी का भी बड़ा नेता देख लो, सब विदेश में पढ़ रहे हैं। वहाँ यूजीसी नहीं है। विरोध वाले जो बच्चे दिख रहे हैं ना, सवर्ण के कोई भी नेता उठा लो, अपना विधायक सांसद, उसका लड़का तुम्हारे विरोध में है ही नहीं है। तुम बैनर लेके घूम रहे हो, वो विदेश में है। वो जो एसटी एससी ओबीसी समर्थन में घूम रहे हैं, तुम्हारा भी लीडर का नेता विदेश में है, तुम भी समर्थन का बैनर लेके घूम रहे हो। वो यही चाह रहे हैं कि तुम इसी प्रकार से भीड़ बने रहो। तो जब कॉलेज की राजनीति ही खत्म हो जाएगी तो आगे चल के ना तुम पार्षद बनोगे, ना विधायक, ना सांसद। तो अब अगर भविष्य में किसी को विधायक सांसद बनना है तो कौन बनेगा? उन्हीं के लड़के जो तुमको लड़वा रहे हैं यूजीसी के नाम पर, जो विदेश पढ़ रहे हैं, वो आएंगे। जैसे तुम अभी गुलामी कर रहे हो, तुम्हारे पिताजी अभी नेताओं की गुलामी कर रहे हैं, आगे चल के तुम और तुम्हारे बच्चे इनके बच्चों की गुलामी करेंगे। ये प्रोपेगेंडा है।
अगर सच में जाति किसी को चिंता होती तो खुलकर तुम्हारे साथ खड़े होते लोग। वो सच में अगर विरोध करना होता तो तुम्हारा सांसद विधायक साथ खड़ा होता। वो पंडित है, ठाकुर है, लेकिन वो तुम्हारे साथ खड़ा नहीं है, लेकिन तुम्हें ही चिंता है इस चीज की। वो ये तुम समझना नहीं चाहते हो, पूरा प्रोपेगेंडा है, सिर्फ इसलिए कि चुनाव जीता जा सके। आपस में लड़ना है, लड़ो। अरे भाई बहुत स्पष्ट बात है कि भेदभाव हो रहा है, स्वीकार करो, इसमें झूठ क्या है। वो SC ST OBC वालों को यह स्वीकार करना होगा कि हाँ झूठे केस लगाए जाते हैं तो उसमें सुधार कर दो, दिक्कत क्या है। तो दोनों ही पक्षों में जो लोग राजनीति करना चाहते हैं वो इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि नहीं हम तो विरोध करके ही मानेंगे, और जो इधर से राजनीति कर रहा है वो नहीं हम तो पूर्ण तरह से लागू करके मानेंगे। ध्यान रखना, दोनों राजनीति कर रहे हैं, उसमें मरेगा वो जो सच में आम आदमी है, तुम्हारे और हमारे जैसा। तो समझने की जरूरत है कि जो राजनीति चल रही है इस देश में, पहले धर्म की थी, अब जाति की थी। नुकसान आपका और हमारा होगा, ध्यान रखना। और जाते जाते मैं आपको एक बार फिर से याद दिला दूं कि मार्केट वॉल्व के 2 मिलियन से ज्यादा एप्लीकेशन डाउनलोड हो गए हैं। इसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, जाइए चेकआउट कीजिए।